ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी, एक तो ये पंखा चलाना है और 5वां श्लोक लगाना है। श्री नारद उवाच नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्मसेतवे वक्ष्ये सनातनं धर्मम् नारायणमुखाच्छ्रुतम्। नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्मसेतवे वक्ष्ये सनातनं धर्मम् नारायणमुखाच्छ्रुतम्। नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्मसेतवे वक्ष्ये सनातनं धर्मम् नारायणमुखाच्छ्रुतम्। नारद उवाच। श्री नारद मुनि ने कहा, नत्वा नमस्कार करके भगवते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अजाय अजन्मा अर्थात सदैव विद्यमान लोकाना संपूर्ण ब्रह्मांड भर के धर्म सेतवे धार्मिक सिद्धांतों का रक्षक वक्ष्ये मैं बतलाऊंगा सनातनम नित्य धर्मम वृत्तिपरक कर्तव्य अर्थात धर्म नारायण मुखा नारायण के मुख से श्रुतम जिसे मैंने सुन रखा है। श्री नारद मुनि ने कहा, मैं सर्वप्रथम समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के संरक्षक भगवान कृष्ण को नमस्कार करके नित्य धार्मिक पद्धति अर्थात सनातन धर्म के सिद्धांतों को बताता हूं, जिन्हें मैंने नारायण के मुख से सुन रखा है। तात्पर्य,
By His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की। अज शब्द कृष्ण का सूचक है, जिन्होंने भगवत गीता 4:6 में बतलाया, आजो अपि सन्नव्ययात्मा, मैं सदैव विद्यमान रहता हूँ और इस प्रकार मैं कभी जन्म नहीं लेता, मेरे अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि प्रभु जी ने कहा 1985 से यहाँ पे हिंदी क्लास चलाई हुई थी। इतने बूढ़े तो नहीं दिखते। हाँ, मैं उस समय केवल 19 साल का था और वृंदावन में ही निवास करता था और ज़्यादातर सभी भक्त लोग यहाँ इंग्लिश ही बोलते थे और बहुत कम हिंदी भाषी भक्त थे। तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये जो गुरुकुल वाली बिल्डिंग है, ये वाले जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये बलराम हॉल और कृष्ण हॉल है, ये सारा ये हमारा नहीं था उस समय। ये प्रॉपर्टी किसी और की थी। हमारा मंदिर और वो गुरुकुल वाली बिल्डिंग इतना ही था। और ऊपर जो कमरा आइंद्र प्रभु का कमरा है, जिस किसी ने भी दर्शन किए हों, आइंद्र प्रभु से पहले मैं उस कमरे में निवास किया करता था। जब जगदीश गोस्वामी आते थे तो वो भी उसी कमरे में निवास करते थे। वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। शायद आप लोगों के लिए ये सब बहुत पुरानी बात हो। 1985 में से आप में से कौन कौन इस्कॉन से जुड़ा हुआ था? 2-3 भक्त हैं जो 1985 में भी इस्कॉन से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे आज एक बहुत सुंदर कोइंसिडेंस है कि हम श्री नारद उवाच से शुरू कर रहे हैं और आज श्रीवास पंडित का भी अपीयरेंस डे है, जो कि श्रीवास पंडित भी नारद ही हैं। नारद मुनि को भगवान की प्रमुख शक्तियों में से एक शक्ति माना जाता है। भगवान की अनगिनत शक्ति हैं। जैसे कि आप जानते हो, राधा रानी भी भगवान की शक्ति हैं और
दुर्गा देवी भी भगवान की शक्ति हैं। ऐसे ये तो मेन शक्ति हैं, इंटरनल, हिंदी में कहते हैं आंतरिक और बाह्य, और फिर प्रकृति जो है वो भी भगवान की शक्ति है। लेकिन अलग अलग कार्यों के लिए भगवान ने अलग अलग शक्तियों को सेवा बांटी हुई है या सेवा दी हुई है। जैसे कि भगवान ने अपने लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी सेवा के लिए सबसे पहले अपने आप में से एक और शक्ति को उत्पन्न किया, जिसको कहते हैं स्व सेवन शक्ति। संस्कृत में कहते हैं स्व सेवन शक्ति। ये कोई इतनी मुश्किल संस्कृत नहीं है, सबको संस्कृति समझ में आ गई होगी कि अपनी सेवा करने वाली शक्ति वो कौन है? बलराम या शेषनाग। शेषनाग स्व सेवन शक्ति हैं। और ये जो मृत्युलोक है, संसार सागर, इसको हम भौतिक संसार भी कहते हैं, ये किसी ने अपने सर पे उठाया हुआ है। आपने शायद सुना होगा, आपकी नानी दादी ने, किसी ने बताया होगा कि ये संसार को किसी ने अपने सर पे उठाया। बताया? नहीं बताया? हाँ, शेषनाग। कौन बोला शेषनाग? आप? यस, आप बोले? ओके, गुड ट्राई। शेषनाग नहीं है, वो अनंत शेष है। ऐसे आमतौर पे लोगों को अनंत शेष और शेषनाग में अंतर नहीं नजर आता, लेकिन अनंत शेष की सेवा ये सारे पृथ्वी से मतलब खाली ये प्लैनेट अर्थ नहीं है, पृथ्वी से मतलब है सारा मृत्युलोक, सारा भौतिक संसार, इसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। उन सब को अनंत शेष ने अपने सर पे उठाया हुआ है। वो सेवा शेषनाग की नहीं है। शेषनाग तो विष्णु जी के शैया, उनके विश्राम के लिए, उनकी सेवा के लिए हर समय तत्पर वो रहते हैं। जैसे कि आपने कृष्ण जन्म के समय सुना होगा, जब वासुदेव कृष्ण को यमुना के पार ले जा रहे थे और बारिश हो रही थी, तो पीछे से शेषनाग उनको, उनकी सेवा के लिए आ गए, उपस्थित हो गए। तो दूसरी शक्ति भूधारण शक्ति, जो शक्ति के अधिष्ठाता अनंत शेष हैं। और इसी तरह से एक शक्ति है सृष्टि शक्ति। सृष्टि शक्ति मतलब कि ये सृष्टि किसने बनाई? कौन जानता है सृष्टि किसने बनाई? किसने? यस, कृष्ण। यस, वेरी गुड। भगवान ने स्वयं, क्योंकि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, इस संसार में सभी कारणों के कारण वो स्वयं है। तो लेकिन भगवान सभी कार्यों को स्वयं नहीं करते। सभी कारणों के कारण एक तरह से डायरेक्टली भगवान के एक्सपेंशन कर्णदक्षाय विष्णु हैं, जो कर्ण सागर में विश्राम करते हैं, उसको कॉजल ओशन भी कहते हैं। उन्होंने ये सृष्टि के तत्वों का निर्माण किया है। सृष्टि का नहीं, सृष्टि के तत्वों का, जिन तत्वों से मिलके
सृष्टि बनी। जैसे कि ये करताल है, इसको जिस किसी ने फैक्ट्री में इस करताल को घड़ा है वो कह सकता है ये तो मैंने बनाई है। उसको गवर्नमेंट राइट भी देगी, हाँ लिख सकता है वो इस पर मेड बाय माय फैक्ट्री। लेकिन क्या इसको वास्तव में उसने बनाया? इसमें जो मेटल आया वो किसने बनाया? वो तो उसने नहीं बनाया। उसने तो उस मेटल को खाली ये शेप दे दिया तो ये करताल बन गई। उसकी फैक्ट्री में ये मेटल नहीं बन सकता था। इसको कहते हैं बेल मेटल या कोई भी मेटल फॉर दैट मैटर। तो जैसे ये बच्चे ने बताया, भगवान कृष्ण कर्णोदक्षाय विष्णु के रूप में सभी कारणों के कारण और सृष्टि करता है, लेकिन फिर भी इस सृष्टि के तत्वों का निर्माण करके भगवान एक दूसरी शक्ति को इस सृष्टि का रचयिता बनाते हैं। इन तत्वों को लेके जो मिक्स करके फिर उससे सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा भी उसी प्रकार से भगवान की शक्ति हैं जिनको कहते हैं सृष्टि शक्ति। और जब सृष्टि होगी तो कुछ दुष्ट भी होंगे, तो दुष्टों का निवारण करने के लिए भगवान एक और शक्ति का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं दुष्ट दमन शक्ति। दुष्ट दमन शक्ति। दुष्ट दमन शक्ति कौन रिप्रेजेंट करते हैं? बताना नहीं, हाथ ऊपर करना है। यस, शिव। शिव शिव सृष्टि का संहार करते हैं, दुष्टों का संहार नहीं करते। दुष्टों का संहार, हाँ, संकर्षण, माया देवी, हाँ, दुर्गा, कृष्ण। हाँ, दुष्ट दमन शक्ति है एक्चुअली परशुराम। परशुराम सतयुग में भी होते हैं, त्रेता में भी होते हैं, द्वापर में भी होते हैं, और हर समय दुष्टों का नाश करते हैं। कलयुग में दुष्टों को छोड़ रखा है उन्होंने कि कलयुग दुष्टों का समय है, दुष्टों को रहने दो। इसलिए मेरे जैसे दुष्ट भी सब जगह घूम फिर रहे हैं। तो दुष्ट दमन शक्ति के अलावा और कितनी शक्ति हो गई? 5 हो गई। दुष्ट दमन शक्ति के अलावा एक है पालन शक्ति। पालन शक्ति, इस संसार का पालन कौन करेगा? पालन करने के लिए भगवान पृथु महाराज के रूप में जन्म लेते हैं या प्रकट होने की लीला करते हैं। और इस संसार में आप जहाँ कहीं भी किसी भी एंड में चले जाओ इस संसार के, मैं तो जाता हूँ संसार के सारे एंड्स में, हर जगह जहाँ भी आप धरती को खाली छोड़ दोगे उस पर क्या हो जाएगा? अपने आप से घास हो जाएगी। और वो घास किस काम आती है? सब काम आती है। उस घास को ही खा के गाय दूध देती है। वो घास में कितना पोषण है। हम डायरेक्टली घास नहीं खाते, लेकिन फिर भी घास के बिना हमारा भी कुछ खास जीवन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम
घास खा नहीं सकते, अगर खाएं तो पोषण घास में है। दूध में जो पोषण है वो हमारा शरीर जल्दी से ग्रहण कर लेता है, घास के पोषण को इतना जल्दी ग्रहण नहीं कर पाएगा। गाय का शरीर ऐसा बना है कि वो घास में से वो पोषण जल्दी से निकाल के उसको दूध के माध्यम से हम लोगों को दे देते हैं। तो ये जो घास सब जगह लगी हुई है, ये पृथु महाराज ने लगाई है। ये संसार में कितने पहाड़ और सब कुछ आप देखते हो, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा संसार बिल्कुल फ्लैट है। वो फ्लैट पृथु महाराज ने किया है। तो ये पृथ्वी उससे हमारे अनुकूल हो गई कि हम इस पे कुछ उगा सकते हैं, उसको उगा के पोषण के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और कृष्ण का गुणगान कर सकते हैं। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो नहीं करते उनको शास्त्र में चोर बताया गया कि भगवान का दिया हुआ अन्न खाते हैं लेकिन कृष्ण का गुणगान नहीं करते, चोर हैं। आप में से तो नहीं है कोई, सब यहाँ तो कृष्ण का गुणगान करते हैं। और उसके अलावा एक शक्ति और है, वो शक्ति है ज्ञान शक्ति। हर समय, हर काल में, हर स्थान पे लोगों को ज्ञान बांटती है ये शक्ति। कोई जानता है इसका नाम? ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति हर समय, हर स्थान पे, किसी भी लोक में, किसी भी वैकुंठ में, कहीं भी जाके हर समय ज्ञान बांटना। नारद, गुड ट्राई। हाँ, कोई बोला? सरस्वती नहीं, चार कुमार, चार कुमार, चार कुमार। व्यासदेव जी तो कलयुग में ही सेवा करने प्रारंभ करी, उससे पहले व्यासदेव जी का। लेकिन चार कुमार हर युग में, हर काल में और हर स्थान पे होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। जब भगवान राम त्रेता में शासन कर रहे थे, नहीं, भगवान राम शासन कर रहे थे, उससे पहले जब दशरथ जी शासन कर रहे थे, तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जैसे आज के पुत्र दशरथ हुए, दशरथ के पुत्र राम हुए, इन्होंने सबने राज्य किया। इसी तरह से उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी उनके पुत्र उनके पुत्र उनके पुत्र प्राइम मिनिस्टर बनते थे, अगर जो क्वालिफाइड होते। तो उसी तरह से जो आर्य सुमंत्र थे, आप सब जानते हो आर्य सुमंत्र का नाम, उनके प्राइम मिनिस्टर, दशरथ के लेट प्राइम मिनिस्टर। दशरथ के समय में आर्य सुमंत्र के पिता आर्य सुमंत्र भी प्राइम मिनिस्टर थे, और फिर ये आर्य सुमंत्र, उनके पुत्र का भी नाम यही था, वो उनके प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन उनके पिता के रिटायर होने से पहले वो संसार से विरक्त होके घर बार संसार त्याग करके बिना बताए चले गए थे। और बाय चांस वो हरिद्वार पहुँचे और वहाँ पे एक कथा चल रही थी, वहाँ पे जाके बैठ गए। तो वो कथा चार कुमार सुना रहे थे। चार कुमारों ने जब कथा सुनाई तो वो राम कथा थी, रामायण उन्होंने सुनाई। अभी तो राम का जन्म भी नहीं हुआ, अभी राम को जन्म होने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी नहीं हुआ, और चार कुमार ऑलरेडी सारे रामायण बता रहे हैं। तो जब आर्य सुमंत्र ने ये सुना
कि अयोध्या में दशरथ के घर में भगवान राम होने वाले हैं, मुझे तो डायरेक्टली सेवा करने का मौका लगने वाला है और मैं अपना स्थान छोड़ के यहाँ हरिद्वार आया हूँ। मुझे तो जैकपॉट लगा है, घर बैठे मुझे भगवान की सेवा प्राप्त होगी। तो अपना सन्यास का आइडिया त्याग करके वापस अपने घर आ गए कि यहीं पे भगवान राम जन्म लेंगे, भगवान राम रूप में जन्म लेंगे, उनकी प्राइम मिनिस्टर बनने का, उनकी सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा, मेरे तो आहो भाग्य है। तो जब भगवान राम को वनवास हो गया तो दशरथ जी ने आर्य सुमंत्र को उनके पीछे पीछे भेजा कि जाओ थोड़ा दूर जाके, बच्चे हैं, नादान हैं, छोटे हैं, थोड़ा दूर जाके इनके साथ में समझा बुझा के ले आना। आर्य सुमंत्र की उम्र लगभग दशरथ के बराबर थी, तो भगवान राम के लिए पिता समान थे। तो आर्य सुमंत्र ने कहा हाँ ठीक है, मुझे तो सेवा का मौका लग रहा है, मैं तो जाऊंगा। चले गए। लेकिन भगवान श्री राम को समझाने के बजाय भगवान श्री राम ने उनको समझा दिया कि मुझे वनवास में जाना क्यों जरूरी है और आपको घर वापस जाना क्यों जरूरी है। तो जब वो आ गए, तब जब तक वो आए नहीं थे तब तक दशरथ जी के मन में ये भाव था कि आर्य सुमंत्र गया है। आर्य सुमंत्र एक ऐसी पर्सनालिटी थे कि जब भी कहीं भी किसी भी कार्य के लिए भेजो, कभी खाली हाथ वापस नहीं आए, ऐसे उनकी पर्सनालिटी थी, ऐसे उनका रिकॉर्ड था कि जिस काम के लिए आर्य सुमंत्र को भेज दिया वो हो गया समझो, अब उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सारा जीवन उनका ऐसे ही बीता था। लेकिन आज आर्य सुमंत्र खाली हाथ वापस आ गए। जब आर्य सुमंत्र खाली हाथ वापस आ गए तो अब दशरथ को ये एहसास होने लगा कि राम गए, 14 साल का वनवास, मेरे पास तो 14 साल हैं भी नहीं। अब क्या होगा? जब वो बिल्कुल शोक में डूबने लगे तब आर्य सुमंत्र ने दशरथ को बताया, आप चिंता मत करो, कम से कम उनके वेलबींग की तो चिंता करो ही मत, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है परम भगवान है, उनको बाल भी बांका नहीं हो सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो उनको कुछ भी, क्योंकि एक पिता के मन में यही रहता है, बच्चे हैं, छोटे हैं। भगवान राम का विवाह हो गया था बहुत छोटी उम्र में, आप जानते हो, खाली एजुकेशन पूरी करके आए थे और लगभग उसके थोड़े से ही समय में उनका वनवास भी हो गया। तो वास्तव में भी यंग थे, देवी सीता भी साथ में, लक्ष्मण भी, दशरथ के लिए सब बच्चे थे। अकेले बच्चे जंगल में वनवास में कैसे रहेंगे? तो आर्य सुमंत्र ने तब बताया कि ये तो भगवान है, ये अपनी लीला करने के लिए आए हैं, ये 14 साल अपनी लीला वन में करके वापस आ जाएंगे, उसके बाद यह राम राज्य भी करेंगे और सब कुछ। तो ये सब ज्ञान हर समय हर स्थान पे ज्ञान शक्ति चतुष्कुमार बांटते हैं। हम आपको चतुष्कुमारों के बारे में बता रहे थे। उसके अलावा और एक शक्ति है, आखिरी शक्ति, सारी शक्ति हो गई, बहुत सारी शक्ति, अनगिनत शक्ति, लेकिन 7 मेन शक्ति हैं, उसमें से 6 मैंने आपको बता दी। 7वीं शक्ति है भक्ति शक्ति। भक्ति शक्ति
पालन करना, भू धारण करना, सब कुछ तो यहाँ रहने के लिए। लेकिन इस जेल से निकलने का साधन क्या है? हम तो इस जेल में, भूलोक में, मृत्युलोक में, भौतिक जगत में, जेल में से निकलने का साधन क्या है? भक्ति। तो इसलिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है भक्ति शक्ति। भक्ति शक्ति आप लोगों ने पहले से सही उत्तर दिया हुआ है, वो है नारद मुनि। भागवतम में या कहीं भी जितने सुपर मोस्ट भक्त हुए हैं, उनके सबके गुरु नारद ही थे। जैसे कि ध्रुव महाराज, गुरु कौन? नारद। प्रहलाद महाराज, गुरु कौन? नारद। वाल्मीकि, गुरु कौन? बड़े बड़े महान भक्तों के गुरु नारद, क्योंकि वो जो कोई मिल जाता है उसको भक्ति की राह दिखाते हैं। जो नारद मुनि को मिल गया उसको समझ लो भगवान मिल गए, चाहे उसने नारद मुनि से आशीर्वाद की जगह श्राप प्राप्त कर लिया, जैसे कि नल कुबेर और मणिग्रीव। इन्हें नारद मुनि से क्या मिला था? श्राप। और अंत में क्या मिला? कृष्ण। अंत में तो फिर भी कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो ये भक्ति शक्ति को भगवान अपनी शक्तियों को ऑनर करते हैं, उनको कैसे कहते हैं हिंदी में, इज्जत देते हैं। तो भगवान ने नारद मुनि को अपने गुरु के रूप में, पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में चैतन्य लीला में साथ में लेके आए। आप लोग चैतन्य लीला सुने हुए हो, सुनते रहते हो, अभी भी गौर पूर्णिमा गई है, सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु जब बहुत छोटे बालक थे, कृष्ण की तरह लीलाएं क्या करते थे? नटखट निमाए। बड़े हो गए तो वो नटखट निमाए क्या हो गए? निमाय पंडित। नटखट निमाए अब निमाय पंडित हो गए। निमाय पंडित होने के बाद वो केवल स्कॉलरली संस्कृत, ग्रामर ये शिक्षा देते थे, लोगों को हराते थे, उनका जगहसाई करवा देते थे। लेकिन संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट नहीं किया बहुत समय तक। तो उस समय कुछ ही लोग इस संसार में ऐसे थे जो ये जानते थे कि ये नटखट निमाय या निमाय पंडित वास्तव में भगवान है, और ये युग धर्म संकीर्तन का स्थापना करने के लिए आए। तो उसमें से दो प्रमुख लोग थे, अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित, जो कि इनके आसपास में ही रहते थे। आप लोगों में से बहुत से लोग मायापुर गए होंगे। कौन कौन मायापुर गया? तो जो कोई भी मायापुर गया, श्रीवास आंगन के दर्शन अवश्य करके आए होंगे। श्रीवास आंगन के दर्शन किस किस ने किए? हाँ, लगभग सब ने किए। श्रीवास आंगन के बिल्कुल बराबर में अद्वैत आंगन भी है। अद्वैताचार्य का दूसरा घर, और उनके बिल्कुल बराबर में गदाधर आंगन भी है। वो गदाधर आंगन का, गदाधर पंडित का घर है। जिस तरह से अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु के दादा से भी ज़्यादा की उम्र के थे, उस तरह से
श्रीवास पंडित लगभग उनके पिताजी की उम्र के थे। तो ये दोनों बहुत ध्यान से चैतन्य महाप्रभु की एक्टिविटी को देखते कि यहाँ सारा संसार दुर्गा के पीछे पागल हुआ जा रहा है, काला जादू, लोग मुस्लिम बन रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ हो रही है, और ये भगवान जो युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, ये अपने आप को संस्कृत के स्कॉलर बने घूम रहे हैं। अद्वैताचार्य ने, क्योंकि एक होता है मायावाद के या निराकार रूपी मायावाद, अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को चिढ़ाने के लिए निराकार की क्लास खोल ली कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे, देखेंगे कि मैं निराकार पढ़ा रहा हूं तो मेरे ऊपर नाराज होंगे। मैं चाहता हूं कि वो मेरे ऊपर नाराज हो, जिससे कि मैं उनको कह पाऊं कि अच्छा ठीक है, आप नहीं चाहते मैं निराकार पढ़ा तो आप साकार पढ़ा दो। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला अद्वैताचार्य निराकार पढ़ा रहे हैं, तो वो क्लास में पहुंच गए और एक खंबे के पीछे छुप गए। अद्वैताचार्य ने देख लिया कि ये निमाय पंडित पीछे आके खंबे के पीछे और भी जोर जोर से निराकार का। चैतन्य महाप्रभु को इतना गुस्सा आ गया, एक डंडा उठा लिया और अद्वैताचार्य ने कहा ठीक है, मारो मुझे। मैं गलती कर रहा हूं ना, सुधारो मुझे, आपको नहीं चाहिए मैं निराकार पढ़ाऊं, साकार की स्थापना आप करो। तो उसी तरह से श्रीवास पंडित भी बहुत दुखी रहते थे ये बात देख के कि ये निमाय पंडित बस संस्कृत स्कॉलरशिप में लगा हुआ है, यहाँ टाइम निकला जा रहा है, सब लोगों का सर्वनाश हो रहा है। तो एक दिन श्रीवास पंडित सुबह सुबह गंगा में नहाने के लिए गए और जब वापस आ रहे थे तो उन्हें उधर से निमाय पंडित गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हुए मिले। आसपास में कोई नहीं था। तो श्रीवास पंडित ने चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित के कंधों को जोर से पकड़ लिया और झंझोड़ा खूब, क्या कर रहे हो? युग धर्म की स्थापना कब करोगे? कौन करेगा संकीर्तन मूवमेंट की स्थापना? बहुत जोर के उनको झंझोड़ के खूब जोर के डांटा। आप चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाथ जोड़ के, हाँ अब आपने कहा है ना कर दो, बस अब कर दूंगा। आपके आपके आदेश का मैं केवल प्रतीक्षा कर रहा था। आज आपने कह दिया, आज रात से संकीर्तन आंदोलन की स्थापना आपके घर में आके करूंगा। गौरंगा। श्रीवास पंडित का अपीयरेंस डे है आज, तो मैं आपको उनकी लीला बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली इसमें तीसरा श्लोक है जो हमें लेने को कहा गया, लेकिन इसके 2.5 पेज का पॉपट है, उसको पढ़ने में ही हमारा सारा टाइम चला जाएगा और आपके प्रश्नोत्तर नहीं ले पाऊंगा। इसलिए मैंने कहा ये एक श्लोक करके हम आपको श्रीवास पंडित की कथा बता देते हैं। तो श्रीवास आंगन वो स्थान है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने चूज़ किया कि यहाँ पे संकीर्तन आंदोलन की स्थापना होगी, और आप किसी के घर में जाके कुछ नहीं कर सकते जब तक वो आपको नहीं कहे कि आओ करो।
आप लोगों में से बहुत से लोग कीर्तन करते होगे, जाते होगे, बिना बुलाए भी जाते हो, ज़बरदस्ती के भी जाते हो, जहाँ पे वेलकम नहीं वहाँ भी जाते हो। नहीं, जब कोई बुलाए तो ठीक, अवश्य जाएंगे। जब कोई बुला नहीं रहा, ज़बरदस्ती कैसे जाएंगे? तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को या नारद मुनि को ये सम्मान दिया कि आप मेरे भी पथ प्रदर्शक गुरु बनेंगे, भगवान के भी गुरु। भगवान को भी उन्होंने चेता दिया, टाइम हो गया, स्टार्ट करो युग धर्म की स्थापना करो, बहुत देर हो रही है, इतना समय नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की और वहीं पे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए। जैसे कि एक पड़ोसी जो श्रीवास पंडित से ईर्ष्या करता था, उसने दुर्गा की पूजा की सामग्री लाके श्रीवास पंडित के घर के बाहर रख दी। क्या नाम था उसका? चपल गोपाल। और जब श्रीवास पंडित ने सुबह को देखा घर के बाहर के सब दुर्गा पूजा की सामग्री वहाँ रखी है, तो उन्हें समझ में आ गया कि कोई मेरे नाम से ये प्रचार करना चाहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ लेकिन अंदर से दुर्गा का पुजारी हूँ। तो श्रीवास पंडित ने और भी शोर मचा के सब पड़ोसियों को बुला के कहा, देखो आज आपको प्रूफ मिल गया, अंदर से मैं दुर्गा का ही पुजारी हूँ। और ये वो अपना काफ़ी उन्होंने अपमान कराया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को ये अच्छा नहीं लगा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चपल गोपाल को कोढ़ हो गया। जब कोढ़ी होने के बाद चपल गोपाल को समझ आ गई कि चैतन्य महाप्रभु शायद भगवान है। देखने में तो वो पूरे भगवान थे, लेकिन क्या है कि घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। जो वहीं आसपास में ही रहते हैं वो कहाँ इतना मानते हैं। तो जब वो गए चैतन्य महाप्रभु से माफ़ी मांगने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुझे कोढ़ से छुट्टी चाहिए? तेरे जैसे व्यक्ति को अगले 7 जन्म भी कोढ़ ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। तू खाली इस जन्म में नहीं, अगले आने वाले सब जन्मों में कोढ़ी ही बनेगा। चपल गोपाल भाग गए वहां से कि अभी थोड़ी देर और रुक गया तो पता नहीं और क्या क्या श्राप मुझे मिलने वाले लेकिन एक दिन उन्हें समझ में आया कि ये वैष्णव अपराध था, जिसको आप कहते हो फर्स्ट ऑफेंस। किसी भक्त की निंदा की है मैंने, तो उसका इलाज क्या है कि वो भक्त से जाके आपको माफ़ी मांगनी है। तो जिस दिन उन्होंने जाके श्रीवास पंडित से माफ़ी मांग ली, वो ठीक हो गए, उनका कोढ़ दूर हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा के बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौरांगा नित्यानंदा, श्रीवास पंडित की। और एक ब्राह्मण जो जब चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया तो वो क्लोज डोर में करते थे। आम आदमी को शुरू में आने की परमिशन नहीं थी। तो एक ब्राह्मण जो आना चाहते थे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया
और उनको आने की परमिशन नहीं मिली। बहुत नाराज हो गए। अगले दिन बाहर कहीं चैतन्य महाप्रभु मिले तो बोले, तो एक ब्राह्मण को तुमने रोका? किस तरह की पूजा कर रहे हो तुम? ब्राह्मण को रोकते हो? श्राप देता हूं मैं तुम्हें कभी इस संसार में कोई भौतिक सुख प्राप्त नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरि बोल। मुझे भौतिक सुख चाहिए भी नहीं। आप में से किसी को चाहिए? किस किस को ये श्राप स्वीकार्य है? कुछ लोगों को तो स्वीकार्य है, बाकी अभी भी शायद थोड़ा सा भौतिक सुख ढूंढ रहे हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय चिट्टे नोट हरे, जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे। कुछ लोग अभी भी ये फिलॉसफी को लेकर बैठे हैं। किस किस को ये श्राप चाहिए कि कभी कोई भौतिक सुख प्राप्त नहीं हो? अब 2-4 हाथ और ऊपर गए, लेकिन बहुत से जिद्दी लोग अभी भौतिक सुख की कामना में बैठे। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे भौतिक सुख की कामना के लिए कृष्ण कॉन्शियस में आए, हम आपका फिर भी वेलकम करते हैं। चाहे किसी भी कारण से आए तो कृष्ण के पास भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि 4 प्रकार के लोग आते हैं भगवान के पास। कौन से? आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और भगवान कहते हैं चारों मुझे स्वीकार हैं। किसी भी कारण से आए, चाहे दुखी थे इसलिए आए, चाहे सुख संपत्ति की कामना थी इसलिए आए, अभी भौतिक सुख ढूंढ रहे हैं इसलिए आए, या जिज्ञासु हैं, या जानते हैं भगवान को कि भगवान सर्व कारण कारण। तो किसी भी कारण से आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसा नहीं समझे जिन लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया कि हम आपका तिरस्कार कर रहे हैं, हम फिर भी आपका स्वागत करते हैं इस्कॉन में। तो एक ब्राह्मण जो बुरे से बुरा श्राप दे सकता था अपने हिसाब से, वो उसने चैतन्य महाप्रभु को दे दिया, और चैतन्य महाप्रभु उसका स्वागत कर रहे कि हाँ ये तो अच्छा श्राप है, मुझे भी दे दो, मेरे सारे अनुयायियों को भी यही दे दो। क्योंकि भौतिक सुख की कामना करते करते कितने जीवन बीत गए, लाखों करोड़ों जन्म हो गए, और भौतिक सुख के पीछे भागते भागते कभी हाथ कुछ नहीं आया। इसलिए अब भौतिक सुख की कामना ना करते हुए हमें कामना क्या करनी चाहिए? कृष्ण प्रेम की। कृष्ण प्रेम, लव ऑफ गॉड की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में क्या करते थे कीर्तन, तो लोगों ने जाके उनकी शिकायत कर दी कुछ हिंदुओं ने कि ये रात रात को कीर्तन करते हैं, पता नहीं क्या पूजा कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। ऐसा तो ये तो कोई हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता, ये तो बिल्कुल पाखंडी हैं, ये कुछ नया बेकार का स्टार्ट कर रहे हैं, पता नहीं इस सारे गांव का सत्यानाश करेंगे। तो वहाँ पे जो इंचार्ज थे मुग़ल शासक के रिप्रेजेंटेटिव चांद काजी, उन्होंने जाके मृदंग तोड़वा दी, अपने सैनिकों को भेजा, जाओ वहाँ बंद करके आओ, तोड़ दो मृदंगे। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद उस दिन वहाँ नहीं थे। जब वो आए, उन्हें पता चला कि चांद काजी ने ऐसा किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने
ये मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन निकाला और चांद काजी के घर लाखों लोगों के साथ में गए और चांद काजी ने ऑर्डर दिया, जहाँ कहीं भी जैसे भी हरे कृष्ण कीर्तन चल रहा हो, मैं, मेरे सैनिक, मेरे आगे आने वाले सभी मेरे उत्तराधिकारी, कोई कभी उसको रोकेगा नहीं। बोलो संकीर्तन आंदोलन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निताय गौर प्रेमानंदे।